नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में कौन देगा आंसर। जी हां, हम बात करें बोर्ड परीक्षाओं में हो रही नकल की। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर तमाम जगहों पर बस खानापूर्ति की जा रही है। कहीं बोर्ड पर टीचर खुद आंसर लिखकर चीटिंग करा रहे हैं, तो कहीं परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर टीचर ही बच्चों की कॉपियां भर रहे हैं। सवाल है कि ऐसी परीक्षा से किसे फायदा, क्यों ऐसी स्थिति है, बच्चे क्यों खुद अपनी कॉपियां नहीं लिख पा रहे, जवाब क्यों नहीं देख पा रहे, क्या गलती बच्चों की है या फिर टीचर्स की और सिस्टम की। ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर अगर अपनी राय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो लगातार हमने इस मुद्दे पर बातचीत की, कुछ अलग अलग इलाकों में भी जाकर। अनूपपुर में हमारे सहयोगी ने माध्यमिक परीक्षा में नकल करवाने की इस वीडियो पर बातचीत की शिक्षकों और परिजनों से। एनडीटीवी ने बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। यहाँ पे बच्चे कक्षा 10वीं की परीक्षाएं देकर आ रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गुप्ता। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? आज इंग्लिश का था। इंग्लिश का पेपर था। कैसा जा रहा है? ठीक गया है। पढ़ाई कितने परसेंट आने के चांस है 10वीं क्लास में आपके? 80+। 80+। अभी कुछ स्कूलों में शिक्षकों द्वारा नकल कराने का मामला सामने आया था, इस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग साल भर पढ़ते हैं तो नकल क्यों कराएंगे सर लोग? आप कौन सा एग्जाम रहा है यार? क्या? कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम रहा है? इंग्लिश। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा था। कुछ विद्यालय में नकल का मामला सामने आया है, तो उस पर आप छात्रा होने के नाते क्या इस पे बोलना चाहेंगे? ये गलत है। हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं तो अब जो पढ़ाई करते हैं वही पेपर में लिखा जाए और अन्यथा कुछ ना लिखा जाए। जो बताते हैं वो गलत है, बच्चों को ये ना बताया जाए। वो गलत है। ये देखिए, ये कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं जो एग्जाम दे के निकल रही हैं और जो बता रही हैं कि यह नकल का जो प्रकरण सामने आ रहा है यह बिल्कुल गलत है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला अनूपपुर के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया थाना अमरकंटक में, जिनके द्वारा 4 व्यक्ति हैं जिसमें 2 अतिथि शिक्षक थे। उनके द्वारा बताया गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो अनावेदक लोग हैं उनका जो चीटिंग कराए जाने में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ और उसी के आधार पर एक FIR दर्ज की गई है और उसमें विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की हुई हैं। चल के हमारे साथ कुछ परिजन मौजूद है, कुछ शिक्षक मौजूद है, उनसे चल के हम बात करेंगे किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से बच्चों को परीक्षाओं में सहूलियत मिल पा रही। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा सुशील कुमार है। सर, अभी परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं अभी की गई? बहुत अच्छी सी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे आ रहे हैं। आज अंग्रेजी का पेपर था और सुबह से सभी पर्यवेक्षक आए हुए थे। हमारे केंद्राध्यक्ष बहुत अच्छे से देख रेख में, उनकी निगरानी में, और पूरे शिक्षक बहुत अच्छे से। अभी अनूपपुर जिले में एक मामला सुर्खियों में रहा है, हाई स्कूल पुणकी में नकल का प्रकरण सामने। इसमें आप एज अ शिक्षक किस रूप से देखते हैं? सर, ये तो हमारे जानकारी में नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। नकल का जो प्रकरण आया है, नकल होना, इसमें शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया देंगे? नकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये गलत बात है। चीटिंग करना गलत बात है और इसमें हम इसके खिलाफ हैं, और जैसा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत हुआ। यहाँ पास एक शिक्षक और भी मौजूद। सर, नकल का प्रकरण में इस प्रकार से शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो गलत है सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी वो नकल प्रकरण में के दायरे में अगर वो आया तो वो गलत है, और वो जो क्या कहते हैं जो अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी पीछे हो जाता है। सर, 2 अतिथि शिक्षक, एक सहायक केंद्राध्यक्ष, एक व्रत के ऊपर मामला दर्ज हुआ, काफी सुर्खियों में भी रहा है। तो सर, शिक्षकों का इस प्रकार से रुझान नकल के ऊपर, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अभी इसमें सर ये गलत है। हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया है, हमने देखा भी नहीं है न्यूज वगैरह में, लेकिन ये गलत है तो गलत है। एक परिजन भी हमारे साथ मौजूद। सर, नकल के मामले में एज अ परिजन किस प्रकार से आपके विचार? सर, नकल करना गलत है सर, है ना। नकल जो स्कूलों में होता है ये बच्चों का
आत्मविश्वास घटता है सर। अनूपपुर जिले के एक पुणकी विद्यालय है, जी। वहाँ पास 2 अतिथि शिक्षक, एक सहायक केंद्र अध्यक्ष और एक चपरासी के ऊपर मामला दर्ज हुआ नकल मामले को लेकर, काफी सुर्खियों में भी रहा है। तो क्या समाज में ये संदेश जाता नहीं, है? ये तो गलत है सर, नकल करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। और बच्चों को कहीं आदमी ना कहीं इसीलिए साल भर पढ़ाता है ना। जी जी, जी जी, अगर नकल करके वो पास करेंगे तो गलत है। शिक्षकों की भूमिका जी। इसमें सामने आई, जी, तो जी। समाज में कैसा संदेश जा रहा है? नहीं, गलत है सर, गलत संदेश। देखिए, ये परिजन है, ये शिक्षक है जो बता रहे हैं कि नकल के मामले में जो संदेश सामने समाज में जा रहा है वह उचित नहीं है। एनडीटीवी के लिए आशीष सेन, अनूपपुर। तो देखिए, टीचर्स, बच्चों के अभिभावक, स्टूडेंट्स सभी ये मान रहे हैं कि इस तरीके से चीटिंग सही नहीं है। उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है जो मेहनत कर कर एग्जाम में बैठते हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? वीडियो तो इस बार सामने आया है, सालों से ये चल रहा है और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है कि ऊंचे ओहदों पर बैठे जो कुछ लोग हैं वो कितने योग्य हैं, क्या उस ओहदे को वो डिजर्व करते हैं। इसी सब पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर धीरज शर्मा, शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़े हैं। आशु वाधवा है प्रिंसिपल, राव कुलदीप सिंह है पूर्व शिक्षा अधिकारी। आप सभी का स्वागत है और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर धीरज शर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे है, आखिर बोर्ड परीक्षा में नकल हो कैसे रही है? लापरवाही आप कहां पर मानते हैं? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि टीचर होता है वो सेकंड टू गॉड होता है। भगवान के पश्चात हमारे जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अगर शिक्षक लोग ही नैतिकता को तार तार करते हुए नकल प्रकरणों में संलिप्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो बच्चे हमारे देश का आधार स्तंभ होते हैं, जिन बच्चों पर अपना देश का भविष्य टिका होता है, वो नकल कर कर जब वो बच्चे पास होंगे तो आप कल्पना कीजिए किस प्रकार का समाज का निर्माण होगा। दूसरी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन आने के पश्चात कक्षा 1 से लेकर 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। बच्चे का जो रिकॉर्ड है या बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो ग्रेडिंग के आधार पर मापी जाती है और टीचर्स पर यह जिम्मेदारी रहती है यदि कोई बच्चा ग्रेडिंग सिस्टम पर खरा नहीं उतर रहा तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए और वो एक्स्ट्रा क्लास वो छुट्टियों में लगाई जाए। तो इससे क्या होता है, शिक्षक टाल मटोल की प्रवृत्ति अपना लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम कौन करेगा और शिक्षा विभाग के द्वारा भी लगातार एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको 100% रिजल्ट रखना है। इसके कारण कई टीचर अपना रिजल्ट रखने के लिए या इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधि से डेफिनेटली जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो उनका रिजल्ट पीछे चला जाता है और कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, किसी भी देश के विकास का आधार उसकी शिक्षा होती है। यदि शिक्षा ही गलत तरीके से खड़ी की जाए तो आप देख रहे हैं कि अभी हाल के वर्षों में किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं। यदि बच्चे भी जो बिल्कुल एक मिट्टी हो मान सकते हैं, मिट्टी, कच्ची मिट्टी, जिसको आप जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। यदि आप उनको शुरू से भी नकल के गर्त में धकेल देंगे तो डेफिनेटली आप मानिए किस प्रकार का हमारे देश का भविष्य होगा। बिल्कुल, और कि सवाल यही कि आगे भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं। राव कुलदीप सिंह, पूर्व शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ हैं। राव कुलदीप जी, एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसा मामला सामने आने के बाद, और ये एक जगह की तस्वीर नहीं, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई और बहुत सी जगहों के तो वीडियो चाहे सामने आए भी ना हो। कहां पर आप खामी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पता है कहीं ना कहीं एक शिक्षक को कि पूरे साल उसने क्या पढ़ाया, इसीलिए जो उसके पढ़ाए बच्चे हैं वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते ये तस्वीरें सामने आई कि खुद आंसर लिख रहे हैं टीचर्स, आंसर शीट खुद फिल कर रहे हैं बच्चों की। कुलदीप सिंह जी आप म्यूट मोड पे हैं, अनम्यूट कीजिए और सर सवाल सुना। जी मैं ये कह रहा हूँ ज्योति जी कि जो आप स्थिति बता रही हैं वो वाकई स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं, पूर्णतः अस्वीकार्य है। लेकिन उसके कारण पूरी परीक्षा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। कुछ व्यक्ति अगर कहीं पर कोई काम गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। ये चाक चौबंद व्यवस्था के कारण ही हो पाया कि वो पकड़ में आए हैं। तो ये तो सही है कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। कुलदीप जी, अगर चाक चौबंद व्यवस्था होती तो ये नौबत ही नहीं आती। पकड़ में तो कुछ वीडियोस वायरल हो गए, कुछ वीडियोस किसी ने बना लिए, वो सामने आ गए। अगर व्यवस्था, आप कह रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से ये हुआ है, तो व्यवस्था होती तो शायद नकल इस तरीके से नहीं हो रही होती। ज्योति जी, हर परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण भी बनते हैं, पकड़े भी जाते हैं,
और इसके आधार पर अगर एक आधा कोई ऐसा केस सामने आ रहा है तो हम व्यवस्था पे लाखों बच्चे हजारों सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं और बहुत से लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कह के हम उन ईमानदार व्यक्तियों पे और ईमानदार विद्यार्थियों पे कुलदीप जी, हम परोक्ष रूप से ईमानदार लोगों लांछन पर लगा सवाल रहे हैं। नहीं उठा रहे, तो बात तो यही हो गई ना। मान लीजिए 50% है, 40 इस तरीके से परीक्षा पास करके आगे बढ़े हैं और 10% तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़े हैं, तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं उनमें कितने प्रतिशत योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। देखिए, इस बात पे मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कितने योग्य बढ़े हैं आगे, क्योंकि बहुत से नालायक कई तरीकों के कारण आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी छलनी इतनी अच्छी नहीं है कि बिल्कुल सही छांट के ही आगे भेजेगी। लेकिन मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे ये ठीक है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पूरी परीक्षाओं की प्रामाणिकता पे आप मीडिया के एक जवाबदार चैनल है, तो आपकी बात को पूरी देश दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि क्रमशः पिछले वर्षों में नकल के ऊपर बहुत रोकथाम की कार्रवाई की गई है। लेकिन हाँ, ये भी स्वीकार करता हूं कि पूरी तरह से रोक पाने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जो ऐसा गलत करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत से लोग पढ़ाते नहीं है। हालांकि बोर्ड की परीक्षा में उस स्कूल के बच्चों जहां बैठे हैं वहां उस शिक्षक की ड्यूटी नहीं लग सकती। तो कुलदीप ये जी, बिल्कुल उनको ही सवाल पढ़ाने एक वाले जिम्मेदार शिक्षक थे या प्लेटफॉर्म कोई से अन्य इसीलिए थे। उठाया जा रहा है कि जहां पर जो दोषी हैं, जहां पर वो लापरवाही हुई है, वो चूक हुई कैसे, और अगर हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सके, ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके, उन्हें बंद किया जा सके। बिल्कुल हमारे साथ आशु वाधवा भी हैं, प्रिंसिपल हैं। आशु जी, एक जिम्मेदारी होती है, जहां पर एक सेंटर किसी भी बोर्ड परीक्षा का पड़ा होता है, उस स्कूल, उस सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि चीटिंग को पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाए कि चीटिंग का कोई स्कोप बच्चों के पास ना हो। टीचर्स इस तरीके से वहां पर जगह जगह ड्यूटी पर लगाए जाते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में भी लापरवाही हुई, जिसके चलते चीटिंग के इतने मामले सामने आए? हम ये कहेंगे कि हर स्कूल में जहां से ऊपर शिक्षा मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका, फिर सारे शिक्षक, सबको पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है। अब अगर आप कहीं पर एक तोड़ कर रहे हैं तो इसमें जब सब करने में इन्वॉल्व है, तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें भी सभी इन्वॉल्व होंगे, तभी ये कार्य हो सकता है। जिस लेवल का ये कार्य हुआ है वो लेवल तभी हो सकता था जब सब इन्वॉल्व हो। हम ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि शिक्षक या शिक्षिका क्लास में गई और प्रिंसिपल को या बाकी अधिकारियों को इस चीज का संज्ञान नहीं था। सबको मालूम होगा तभी ये कार्य होता है। तो ये एक ऐसा कार्य है जो सबके मिली भगत से ही हो सकता है। तो एज अ प्रिंसिपल, एज अ आपके अधिकारी, शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, ये सबको मिलके अगर हम उसको तोड़ निकालना चाहें तो वो निकाला जा सकता है। जैसे मेरे स्कूल में हम सीबीएसई की परीक्षाएं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई या मध्य प्रदेश बोर्ड में कोई फर्क है, सब एक सा कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी प्रणालियां बनाएंगी जैसे कि हमारे इसमें हर कमरे की 24 घंटे जितनी देर पेपर चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और इन रिकॉर्डिंग्स को पूरे 2.5 महीने तक हम संभाल के रखेंगे। तो जब कैमरे ने ये चीजें रिकॉर्ड कर दी तो आप ऐसी चीजें करेंगे कैसे? तो कैमरे का उपयोग, आपकी ऊपर से कोई फ्लाइंग स्क्वाड का निर्माण, ये सब करने से हम सब जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इस तरह की चीजों को हम रोक। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से आशु जी ने बताया कि देखिए अगर ये कहीं पर खामी हुई, लापरवाही हुई, तो ऊपर से नीचे तक सब इन्वॉल्व रहते हैं, बिना इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो किस तरीके की सजा का प्रावधान है? क्या पता है टीचर्स को ऐसे में कि ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी कार्रवाई के बाद वो नॉर्मल, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, या ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कि आगे भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले सोचे कई बार? ज्योति जी, मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम के तहत बहुत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है, जेल तक का प्रावधान है। और ये जो वाधवा मैडम ने अभी कहा कि ऊपर से नीचे तक शामिल होने का, तो कुछ सेंटर, कुछ जिले विशेषतः इस बात के लिए कुख्यात रहते हैं कि वहां पर नकल करवाई जाती है और उसकी सुविधा के लिए लोग वहां से फॉर्म भी भरते हैं। जैसे मैं जबलपुर में
जिला शिक्षा अधिकारी था, तो एक दूरस्थ गांव था, वहां पे वो जबलपुर से एसयूवी गाड़ियों से भर भर के बच्चे वहां परीक्षा सेंटर ले रखा था, और सुबह 4 बजे वहां से चले थे, और वो चारों तरफ नकल कराने के लिए था। और मेरे पास ये सूचना थी, मैं वहाँ नया ही पदस्थ हुआ था, तो मैं पूरे परीक्षा टाइम वहाँ कैंपस में घूमता रहा कि देखता हूँ कैसे नकल होती है। और वो बाउंड्री पे सब खड़े थे, तो एक ये से कुछ कुख्यात रहते हैं वहाँ, हमें भी जानकारी रहती, प्रशासन को भी जानकारी रहती है, तो दबिश दी जाती है। जी। यहाँ भोपाल में ही, भोपाल संभाग में रायसेन जिले में एक जगह थी बहुत इंटीरियर में, वहां पे बिल्कुल स्टाफ भी मिला हुआ था, जैसा ऐसा प्रतीत हुआ। जी। तो उन लोगों को भी बैठ के मैं समझाइश भी दी, चेतावनी भी दी गई। लेकिन ये जो बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है, और इसमें कोई भी तरह की चूक करने वाले व्यक्ति पे गंभीर कार्रवाई होती है, जेल तक की सजा हो सकती है। इसलिए मिल मुला के कोई छूट जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो आप कहने ऊपर कुछ सेंटर ले लेते हैं, जैसे कुछ जिले बदनाम है, कुछ जगह बदनाम है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि कुछ लोगों की बहुत ऊपर तक अंदर तक पहुंच हो सकती है और वो इस तरह के फायदे ले लेते हैं। लेकिन ये भी एक समाज का भी वो है कि उनके पास उनके ग्राहक पहुंचते हैं, हम नकल के लिए जो लोग अप्रोच करते हैं, तो ये थोड़ा सा मोरल क्वेश्चन भी है। लेकिन तंत्र भी पूरी तरह पाक साफ होगा इसका भी मैं दावा नहीं करता, जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके के लोग फायदा उठा लेते हैं। जी, तो सिस्टम में भी कहीं ना कहीं और लापरवाही जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस दिशा में कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है। कमल विश्वकर्मा पेरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से जो लापरवाही हो रही है? खुद हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि देखिए सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ऐसे डार्क पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पता होता है कि नकल होगी, चीटिंग होगी, कोशिश की जाती है रोकने की, लेकिन उसके बावजूद वहां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफलता उसमें नहीं मिलती। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूं, मेरे पैनल में जो साथी बैठे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। ज्योति जी, मध्य प्रदेश सरकार मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, और पिछले 12-15 साल से हम लोग पेरेंट एसोसिएशन चलाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कभी शिक्षा के लिए गंभीर रही नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार ने 90% प्रयोगशाला सिर्फ सरकारी शिक्षा को बना रखा है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे इनके मास्टर साहब हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो। मैं डंके की चोट पे एनडीटीवी के चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, शिक्षा का वो सर्वनाश कर दिया है मध्य प्रदेश का। पिछले 12 सालों में, मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा, 12 सालों में 60 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, 28,000 ने स्कूल बंद कर दिए। आरटीई एक्ट 2009 के तहत कहना है कि हर 3 किलोमीटर पे स्कूल चाहिए। तो शिक्षा के लिए, और जिस तरह से जो आज अगर जिस स्कूल में जो नकल कराई जा रही है, उन बच्चों का क्या होगा जो अपना दिन रात 8-8 घंटे 12-12 घंटे मेहनत कर और अपना एक परीक्षा परिणाम अच्छा उस श्रेणी में लेके आते, लेकिन नकल और जो नकल करा रहे हैं वो इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मैं सरकार की सारी व्यवस्थाओं पर अब मेरा आरोप लगाता हूं, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार नकल करा के, इनको पास करा कर सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बेरोजगारी देगी और इनको झंडा और डंडा देगी। शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और सरकार के जो आला अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो संचालक, एक बार एनडीटीवी पे मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर लें, 20 साल का दूध का दूध, पानी का पानी इनके सामने रखने को तैयार हूं। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम है हमारे साथ मुंबई से। जी प्रेम, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व हमारे कुलदीप सिंह साहब बोल रहे हैं कि ये होता आया है, तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा अधिकारी थे, इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जो नई सरकार आई है उसमें जो शिक्षा अधिकारी है वो भी कोई नहीं ले रहे। मेरे समझ में ये नहीं आता है बच्चों के भविष्य से इसका क्या लेना देना। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कौन करती है? ये सरकार के जिम्मे की चीज है। बच्चों का भविष्य तो ऐसे ही खराब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार है पूरा का पूरा। तो इसमें लिप्त कौन है? ये कभी हो सकता है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, उसमें टीचर उनको नकल कराएगी बिना किसी के ऑर्डिनेंस के? ये काम हो ही नहीं सकता है। ऊपर से आदेश आया होगा कि हमारे स्कूल में अव्वल सारी बच्चों की ये आनी चाहिए, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, एमपी में नंबर 1। माने कि आजकल हर स्टेट में एक लगन हो गई है कि हम हर चीज में नंबर 1 बने।
भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि अपनी सरकार बनाने के बाद में ये क्या दिखाना चाहते हैं, अरे भ्रष्टाचार को मिटाइए, बच्चों को अगर ऐसा ही एजुकेशन मिलता है तो उससे क्या है, उनको खुली किताब दे दीजिए, उससे भी वो नहीं लिख पाएंगे। आज हमारे जो मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनको अपना बिहार नहीं लिखना आता है। बिहार में देखिए वो मंत्री जब इस्तीफा दे रहे हैं उनको बिहार की स्पेलिंग नहीं आती है। प्रेम जी, आपका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, और हम उम्मीद यही करें कि संबंधित लोगों तक, अधिकारियों तक, नेताओं तक आपकी बात पहुंची भी हो। राव कुलदीप सिंह जी, देखिए गुस्सा यहाँ पर लोगों का है, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं आप नहीं मानते एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल होता है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी इस तरीके से चीटिंग के इतने मामले सामने आते हैं, और कोई एक जगह से नहीं, प्रदेश के कई सेंटर से इसी तरीके की तस्वीर सामने आई है। देखिए, विश्वकर्मा जी ने जो बात उठाई थी कि प्रदेश की शिक्षा के संबंध में उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी और कुछ उन्मुक्त भाव से बिल्कुल आरोप भी लगाए थे। तो जो अभी वर्तमान में विभाग के अधिकारी होंगे तो वो इनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उनके पक्ष पर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति और तंत्र में अपनी भूमिका रह चुकी उसके अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं, और ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूं। कॉलर ने भी कहा था कि मैंने क्या किया, तो मैंने जो बताया था अपना उदाहरण, और हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है जहां पर है। कोई सही गलत का आकलन तो उसका जो भी तंत्र है वो करेगा। मेरा ये कहना है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए कुलदीप जी। आप क्या पूछा था आपने ज्योति जी मुझसे? कुलदीप जी, यहाँ पर देखिए एक ऐसे, क्योंकि आप डिपार्टमेंट से हैं, सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर लापरवाही हो कहाँ रही है। आपने कहा कि आप दलीलें तमाम दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि कहाँ आपको कमी लगती है। आप कहाँ मानते हैं कि आगे आने वाले वक्त में शिक्षा विभाग को इस तरफ ये पॉइंट्स पर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की नकल की घटनाओं को रोका जा सके? ज्योति जी, बहुत स्पष्ट है, ये काम करने के लिए, अगर रोकथाम करने के लिए चाहे तो तंत्र पूरी तरह से उस पर लगाम लगा सकता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर डिफर करता है, तो 100% गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन ये निश्चित है जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात है, जो आपके कॉलर ने भी कहा था, जो वो भी कहा था, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्र का कोड है, ये कोड है, बीमारी है बहुत बड़ी ये भ्रष्टाचार। और इसके लिए हम बोलते नहीं है, हम अपने लिए भ्रष्टाचार करके सुविधा लेने के लिए हम राजी हो जाते हैं। तो समाज के जो नैतिकता के दोहरे मापदंड है, अपने लिए सुविधा लेने के लिए भ्रष्टाचार में सहयोगी बन जाते हैं, और दूसरा कहीं होता है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। दूसरा, सब सेटिंग वाले लोगों को पसंद करते हैं कि अरे हाँ, बस वो काम करवा दिया ना उन्होंने, वो बड़ा अच्छा अधिकारी है, वो बड़ा अच्छा मास्टर है। सीधे रास्ते पे चलने वाले के पीछे खड़े होने की हिम्मत करने वाले कितने लोग होते हैं? तो ये जब तक समाज में एक आक्रोश नहीं उठेगा कि भ्रष्टाचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा में तो भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नैतिक मूल्यों की इनकलकेशन के लिए वो पाठशाला है, लेकिन वहां से भी अगर ऐसे बीज में ही आप बीमारी मिला दोगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन किसी भी विभाग में, किसी भी समाज के अंग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जी, भ्रष्टाचार, आशु वाधवा, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है, भ्रष्टाचार की बात अभी कुलदीप जी कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स की भर्ती हो रही है जिन्हें पता है कि साल भर उन्होंने बच्चे को क्या पढ़ाया, और उन्हें भरोसा ही नहीं है कि जो उन्होंने पढ़ाया है बच्चा क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के जवाब दे पाएगा। इसीलिए खुद ही बैठ गए आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, आंसर शीट लेकर खुद ही एग्जाम को सॉल्व करने के लिए बैठ गए बच्चों के। अगर हम इसका एनालिसिस करें ना मैडम, तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारी शिक्षा नीति में ही है। हम जो है सिर्फ नॉलेज क्वेश्चंस पे, ज्ञान के क्वेश्चंस पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर हम अपने पेपर देखें तो पेपर जो है वो उन प्रश्नों को बच्चों से पूछ रहा है जो सिर्फ उनके ज्ञान की एनालिसिस कर रहा है। आज के टाइम पे सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कभी भी बच्चे को आकर्षित नहीं करते। नॉलेज के क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं, आप जाइए, अपना टीवी देखिए, कंप्यूटर देखिए, अपना नेट देखिए, सब मिलेगा। आज का बच्चा, स्पेशली आज का मिलेनियल बच्चा, आज का जेनजी बच्चा हर चीज को एक अलग दृष्टि से देखना चाहता है। तो जब तक हम उस तरह के प्रश्न
अपने प्रश्न पत्र में नहीं डालेंगे, जहां बच्चा एक नॉलेज को कहीं रीजन कर सके, कहीं उसकी एप्लीकेशन कर सके, तब तक हम इस परेशानी में घूमते ही रहेंगे। हम सिस्टम को दोष देंगे, हम टीचर्स को दोष देंगे कि टीचर्स को नहीं आता, हम प्रश्नों को दोष देंगे, पर प्रश्न पत्र के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितने तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव की जरूरत है, सख्ती की भी जरूरत है। कमल विश्वकर्मा पेरेंट एसोसिएशन से प्रोफेसर धीरज शर्मा, आशु वाधवा, राव कुलदीप सिंह जी, आप हमारे साथ आए, सभी सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल खड़ा होता है एजुकेशन सिस्टम पर कि आखिर लापरवाही क्यों हो रही है, बोर्ड जैसी परीक्षाओं में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है बिना मिलीभगत के। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बोलने से बदलेगा में दीजिए इजाजत, नमस्कार।